प्यारे बच्चों, सभी को मेरा नमस्कार और आपको ढेर सारा प्यार। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 90A और आज की डेट है 11/10/2021। आज हम करेंगे हिंदी की वर्कशीट, जिसमें हमारा विषय रहेगा थप रोटी थप दाल। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। तो बच्चों, आपने पाठ थप रोटी थप दाल अच्छे से पढ़ लिया होगा। आइए पाठ के इस चित्र को ध्यान से देखते हैं और पता लगाते हैं कि चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो आप बच्चों ध्यान से जब देखेंगे इस चित्र में आपको क्या दिख रहा है, पहले तो आप चित्र देखिए, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कुछ और। यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये देखिए 3 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं। ये जो है बीच में चूल्हा रखा है, ये यहाँ थाली रखी है, इसके हाथ में चम्मच है। ठीक है बच्चों, ये चित्र में हमें दिखाई दे रहा है। तो अब देखें क्या लिखा है इस चित्र में। हमें एक चूल्हा, बहुत सी लड़कियां, एक पतीला, 2 लड़के और एक थाली दिखाई दे रहे हैं। बच्चों, जब एक वस्तु प्राणी की बात होती है ना, तो उसके लिए शब्द के एक वचन रूप का प्रयोग किया जाता है, जैसे थाली, पतीला। और जब किसी वस्तु या प्राणी के एक से अधिक यानी कि अनेक होने की बात होती है, तो शब्द के बहुवचन रूप का प्रयोग किया जाता है, जैसे लड़कियां, लड़के। जिस शब्द रूप से एक या अनेक का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वचन कहते हैं, जैसे किताब का किताबें। तो किताब एक वचन हुआ और किताबें बहुवचन। किताब एक है और किताबें क्या हैं? अनेक। तो जो अनेक होता है यानी कि बहुत सारा होता है, उसको हम बहुवचन कहते हैं, और जो एक होता है वो किताब होता है, यानी कि अकेला, है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या दिया हुआ है बच्चों, देखें। आगे हमें पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि बच्चों आपने थप रोटी थप दाल में भी तो कुछ ऐसे ही शब्द पढ़े थे, जैसे बड़ी बड़ियाँ, पंक्ति पंक्तियाँ। तो आइए नीचे बनी तालिका, तालिका बोलते हैं टेबल को, तालिका में से एक एक शब्द चुनकर एक वचन और बहुवचन शब्दों के जोड़े बनाइए। तो बच्चों, ये नीचे हमें टेबल दिया हुआ है। इस टेबल को ये कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनमें से चुनकर ये टेबल हमने फिल करना है, भरना है। ठीक है बच्चों, तो अब देखें जरा इस टेबल में, इधर एक वचन वाले शब्द हैं और इधर इसके बहुवचन वाले शब्द हैं। तो हमने एक वचन के बहुवचन ढूंढने हैं, तो और यहाँ पर इन टेबल्स में लिखना है, और एक हमको करके दिया हुआ है। तो पहले देखें क्या लिखा हुआ है, रोटी, और रोटी का क्या हो गया? रोटियां। दूसरा है सहेली, सहेली का क्या होगा? सहेलियां। फिर बिल्ली, बिल्लियां। बच्चा का क्या हो जाएगा? बच्चे। तो सहेली, सहेलियां यहाँ लिखेंगे, बिल्ली का बिल्लियां यहाँ लिखेंगे, और बच्चा का बच्चे यहाँ लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि जब हमारे पास कोई ऐसा शब्द होता है जिसका आखिरी अक्षर, जिसके आखिरी अक्षर में बड़ी की मात्रा लगी होती, जैसे रोटी, रोटी में जो आखिरी अक्षर है वो क्या है बेटा? ट। ट के ऊपर कौन सी मात्रा लगी है? बड़ी ई की। ये एक वचन है। अगर हम ऐसे शब्दों का बहुवचन बनाते हैं, तो जो ये बड़ी ई की मात्रा है ये किस में बदल जाती है? छोटी ई में। तो क्या हो जाएगा? रोटियां। तो ट में जो बड़ी की मात्रा थी वो छोटी में बदल गई, और इस तरीके से ये बन गई रोटियां। तो ऐसे ही और भी कई शब्द हैं जिनकी बड़ी की मात्रा छोटी में बदल जाती है, अगर बड़ी की मात्रा आखिरी अक्षर में लगी हो, शब्द के आखिरी अक्षर में लगी हो, जैसे सहेली,
सहेली। अब देखिए ल में बड़ी की मात्रा है, अगर हम इसको चेंज करते हैं, बदलते हैं बहुवचन में तो क्या हो जाएगा, ल में छोटी की मात्रा लग जाएगी, सहेलियाँ। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। अब ये बिल्ली है, बिल्ली में देखिए बड़ी की मात्रा लगी है लास्ट वाले अक्षर ल में, और इसको हम बदलेंगे तो ये छोटी में बदल जाएगी, तो ये हो जाएगा बिल्लियाँ। आशा करती हूँ आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 में हमसे क्या पूछा गया है, नीचे लिखे शब्द बहुवचन को दर्शा रहे हैं, क्या आप इनके लिए एक वचन शब्द बता सकते हैं। तो पहला आपको करके दिखाया हुआ है, कक्षाएं। कक्षाएं जो हैं ये बहुवचन शब्द है, इसको अगर हम एक वचन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कक्षा। अब ये है मेजें, मेजें का क्या हो जाएगा, मेज। क्या हो जाएगा बच्चों, मेज। मेज, मेज, मेज का बहुवचन मेजें। अब गुड़िया, गुड़िया का एक वचन क्या हो जाएगा, गुड़िया। देखिए यहाँ या के ऊपर चंद्र बिंदु लगा है, ये चंद्र बिंदु यहाँ पर हट जाएगा। ठीक है बच्चों। कुर्सियाँ, अब देखिए मैंने आपको बताया था ना छोटी में बदल जाता है, तो इसका जो सिंगल यानी कि एक वचन है वो क्या हो जाएगा, बड़ी की मात्रा, कुर्सी। अब इसको बहुवचन में बदलेंगे तो ये बड़ी की मात्रा छोटी में बदल जाएगी, तो ये कुर्सियाँ हो जाएगा। तो आपको समझ आ गई होगी बच्चों। अब हम नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं, आओ बातचीत करें। किस सेक्शन में आएंगे, आओ बातचीत करें। इसमें हमसे क्या बोला गया बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए, आपको क्या लगता है चित्र में दिख रहे व्यक्ति और लड़की क्या बातें कर रहे होंगे। अनुमान लगाकर उनके संवाद को जोर जोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो बच्चों संवाद लिखने के लिए हमें जो कैरेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं उनको उनका नामकरण करना होता है। तो ये जो बच्ची दिख रही है इसका नाम हम रानी रख देते हैं, और ये जो आदमी दिख रहा है, ये जो व्यक्ति दिख रहा है इसका नाम हम सलीम काका रख देते हैं। ठीक है बच्चों। तो देखें ये लड़की यानी कि रानी क्या कह रही है, रानी कह रही है सलीम काका आप रुमाल में कितनी सुंदर कढ़ाई कर रहे हैं। क्या कह रही है, सलीम काका, क्या मैं आपको लिख के दिखा दूं, सलीम काका आप रुमाल, देखिए बच्चों मेरे साथ साथ में देखिए मैं किस तरीके से बनावट करती हूँ अक्षरों की, तो आप भी कोशिश कीजिए कि अक्षरों की इसी प्रकार बनावट की करें। तो रुमाल में कितनी सुंदर कढ़ाई, कढ़ाई, कढ़ाई कर रहे हैं। सलीम काका, ये कौन कह रहा है बेटा, रानी। तो रानी लिखेंगे और इस तरीके से 2 बिंदु लगाएंगे, यानी कि ये कौन कह रहा है, ये संवाद रानी के द्वारा कहे गए हैं। कितनी सुंदर है। ठीक है। अब इसकी बात सुनकर रामू काका क्या कह रहे हैं, सॉरी सलीम काका क्या कह रहे हैं, सलीम, आप कुछ भी नाम रख सकते हो, रामू काका भी रख सकते हो। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैंने रखा है तो आप भी यही रखेंगे, आप कुछ भी कर सकते हो, लड़की का नाम भी आप चेंज कर सकते हो। धन्यवाद बिटिया, क्या कह रहे हैं देखिए, ये एटिकेट्स होते हैं, ये कुछ आदर्श वाले शब्द हैं जो हमें बोलने चाहिए। अगर हमारी कोई प्रशंसा करता है तो हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए, धन्यवाद बिटिया। क्या, फिर अब उसको क्या कह रहे हैं रानी को, क्या तुम भी सीखना चाहोगी। ठीक है, ये प्रश्न कर रहे हैं इसलिए प्रश्न चिन्ह लगेगा। ठीक है बच्चों।
धन्यवाद बिटिया। क्या तुम भी सीखना चाहोगी? तो इस तरीके से इस संवाद को आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं और बोलेंगे इसको। पहले तो संवाद डेवलप कीजिए, संवाद बनाइए और फिर इसे ज़ोर ज़ोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो अब हमारे पास अब अभिभावकों के लिए कुछ सुझाव हैं। बच्चों को उनकी स्कूल डायरी में लिखित गीत, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, ये वाला जो हमारी डायरी में लिखा हुआ है, स्कूल की डायरी में, जो विद्यालय की डायरी है उसमें लिखा हुआ है, बच्चों के साथ लय ताल में गाने के लिए प्रेरित करें। इन लाइंस को मैं आपको गा के दिखाती हूँ। इसी प्रकार इस गाने को पूरा गाएंगे। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। बेटा ये आपकी स्कूल की डायरी में लिखा हुआ है। इस गाने को आप पूरा गाकर लय ताल में प्रैक्टिस कीजिए। तो इस तरीके से हमारी ये वर्कशीट समाप्त होती है बच्चों। आगे की वर्कशीट में हम दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।